पीवीसी मेटा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। पहली बात नोट करते जाइएगा, पीवीसी मेटा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नाम के शब्द से लोग डरने लगे। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि पीवीसी मेटा कोई मनी सर्कुलेशन कंपनी नहीं है। तीसरी बात आपको बताऊंगा कि सर पर्लवाइन इंटरनेशनल किसी भी व्यक्ति का एक पैसा भी नहीं लेता है। चौथी बात बताऊंगा कि सर पीवीसी मेटा एक क्रिप्टो टोकन है, मेटावर्स की दुनिया का नायाब तोहफा जो इंटरनेट के ऊपर की चीज है। मेटावर्स धीरे धीरे आपको मेटावर्स की जानकारी पता लग जाएगी समय के अनुसार। तो ये पर्लवाइन का जो पीवीसी मेटा एक क्रिप्टो टोकन है। टोकन और क्वाइन में क्या अंतर है ये आप भली भांति जानते हैं। जिस दिन एक्सचेंज में आ जाएगा ये हमारा क्वाइन बन जाएगा। एक्सचेंज नहीं आया इसलिए ये टोकन खुद का एक्सचेंज आएगा। पांचवी बात बताना चाहूंगा सर मैं आपको कि पीवीसी मेटा का ग्रोथ मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई पर निर्भर करता है। अर्थात डिमांड एंड सप्लाई, अर्थात खरीदार ज्यादा और बेचने वाले कम होने पर पीवीसी मेटा का रेट बढ़ेगा। खरीदार ज्यादा और बेचने वाले कम होने पर पीवीसी मेटा का रेट बढ़ेगा, और खरीदार कम और बेचने वाले ज्यादा होने पर पीवीसी मेटा का रेट घटेगा। ये बातें मैं आपको बता रहा हूं, इसको ध्यान से समझिए। और ये बात केवल क्रिप्टो मार्केट की बात नहीं है, सभी मार्केट का सिद्धांत है, डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट में टमाटर बहुत ज्यादा आ गए तो टमाटर का रेट घट जाएगा, कम हो जाएगा, 5 रुपए किलो हो जाएगा टमाटर का रेट। और 2 दिन के बाद या अगले बाजार, अगली मार्केट 1 सप्ताह के बाद टमाटर बहुत थोड़ा सा आया है तो क्या होगा? आपका उत्तर होगा कि टमाटर का रेट बढ़ जाएगा। सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा है, रेट बढ़ेगा। आप शिकायत करेंगे कि सर टमाटर का रेट पिछले मार्केट में 5 रुपया था, 1 सप्ताह में 100 रुपया कैसे हो गया? और आप एफआईआर करने जाएंगे थाने में तो क्या एफआईआर होगी? नो, एफआईआर नहीं होगी। वो थानेदार भी टमाटर खरीदने आएगा तो उसे भी 100 रुपया मिलेगा, वो भी शिकायत नहीं कर सकता है कि पिछले बाजार 5 रुपया किलो था, आज 100 रुपया कैसे हो गया। कलेक्टर भी जाएगा तो भी उसको 100 रुपया में खरीदना पड़ेगा। इसकी कोई एफआईआर नहीं होती है, क्रिप्टो की एफआईआर नहीं होती है, ये ध्यान दीजिए। ये सामने वाले को आपको समझाना है। ये क्रिप्टो मार्केट की बात नहीं, सभी मार्केट का सिद्धांत है। ये सिद्धांत, मेरी बात ध्यान से सुननी होगी। आप आगे बढ़ता हूं। ध्यान रखने योग्य बातें क्या है, कुछ ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि हम मार्केट में जा रहे हैं तो हम सामने वाले को ये बताएंगे कि सर यहां पर आपको अपना पैसा किसी भी व्यक्ति को या पर्लवाइन इंटरनेट को देना नहीं होता। पहली बात मार दीजिए, क्लियर कर दीजिए सामने वाले को कि आपको अपना पैसा किसी व्यक्ति या पर्लवाइन इंटरनेशनल को देना नहीं होता। क्लियर? अब सीड फंडिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? सीड फंडिंग सभी को करना है, फार्मिंग करना है। तो सर सीड फंडिंग के लिए आपको बाइनेंस वॉलेट के माध्यम से ऑनलाइन BUSD का मतलब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा खरीद कर ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफर कर सीड फंडिंग करना होता। अर्थात ट्रस्ट वॉलेट को एक्टिवेट करना होता है। एक अकाउंट को, इंटरनेशनल अकाउंट को एक्टिवेट करना पड़ता है। इसको कहते हैं सीड फंडिंग। और यहां मुझे पैसा नहीं देना है, न पर्लवाइन इंटरनेशनल को देना है, या बाइनेंस वॉलेट के माध्यम से आपको BUSD खरीदना है और ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफर करना है। तो आपका जो ट्रस्ट वॉलेट है, इंटरनेशनल अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। सामान्य अजीत ओझा साहब की भाषा में कहूं तो एक जमीन का टुकड़ा खरीदना होता है, सामान्य भाषा में।
जमीन का टुकड़ा आपने खरीद लिया। अजीत ओझा साहब, सम्मानीय अजीत ओझा साहब अक्सर कहते हैं कि जमीन का टुकड़ा खरीदना, सर का ही शब्द लिया मैं। अब दूसरा काम आपको क्या करना पड़ेगा सर, टोकन फार्मिंग के लिए क्या करना है, आपको बाइनांस वॉलेट के माध्यम से ही ऑनलाइन BUSD खरीदकर ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफर कर पेनकेकस्वैप या बिटकेप या KuCoin एक्सचेंज के माध्यम से BUSD को PVC मेटा टोकन में एक्सचेंज कर टोकन फार्मिंग करना। न आपको मुझे पैसा देना है, न पर्लवाइन इंटरनेशनल को पैसा देना है, न पर्लवाइन इंटरनेशनल पैसा लेता है, न मैं मुझे पैसा दीजिए। आप निकल गए शब्दों से बाहर, कानून के दायरे से, धाराओं के दायरे से बाहर हो गए, और वो कभी भी आपको नहीं बोलेगा कि आपको पैसा दिया था। सावधान, ये शब्दों का इस्तेमाल आपको करना है। अर्थात PVC मेटा टोकन नामक बीजों से खेती करना है, बीजों से खेती करना। तो आपने यहां जमीन का टुकड़ा खरीदा और PVC मेटा टोकन को आपने बीजों से खेती किया, तो यहां आपको खेती बाड़ी करना है। बस सरल भाषा। नोट ध्यान रखने योग्य है, यदि आप जानकार नहीं है तो सीड फंडिंग एवं टोकन फार्मिंग करने के लिए अपने एक्टिव अपलाइन की मदद ले सकते हैं। एक्टिव अपलाइन की मदद का मतलब ये नहीं होता कि आपको अपलाइन को पैसा देना। सर आप अपलाइन को पैसा नहीं दे रहे, आप बाइनांस से INR में पैसा देके आप BUSD में परचेस कर रहे हैं। आप यहाँ किसी को पैसा नहीं दे रहे, न पर्लवाइन को दे रहे हैं, न मुझे दे रहे हैं। आप बच गए, सावधान। मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि बाइनांस वॉलेट इतना महत्वपूर्ण है। आज डायनामाइक ग्रुप में मैंने केवल बाइनांस की ट्रेनिंग सिखाना चालू किया। बाइनांस क्यों जरूरी है? क्योंकि यहीं से आप ऑनलाइन BUSD खरीदेंगे, PVC मेटा के माध्यम से BUSD बनाएंगे और सेल भी करेंगे। ये बाइनांस का नॉलेज आप प्रत्येक व्यक्ति को होना अति आवश्यक है। उनको बताइए कि सर जो भी PVC मेटा टोकन का प्रॉफिट होगा बाइनांस वॉलेट के माध्यम से P2P, पीयर टू पीयर, पर्सन टू पर्सन ऑनलाइन अपनी BUSD को सेल कर सकते हो और किसी भी बैंक में, भारतीय बैंक में धनराशि ले सकते हो, जिसके लिए आपको अपना बाइनांस वॉलेट की KYC होना जरूरी है। आधार है, पैन कार्ड है, सब KYC होना जरूरी है। तो जल्दी से जल्दी जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, कल अपने मोबाइल में बाइनांस वॉलेट गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और KYC करने का प्रयास करें। आपको नहीं आता, जानकार व्यक्ति से मिले और उनके माध्यम से आप बाइनांस वॉलेट में KYC करें। चलिए, थैंक यू। आगे बढ़ता हूं। सामने वाले को बताइए, जिसके पास आपका जो प्रोस्पेक्टस है, जिसका आप फार्मिंग करवाना चाहते हैं, उसको बताइए कि सर PVC मेटा एक क्रिप्टो टोकन और जो कम्युनिटी द्वारा मेटावर्स में कम्युनिटी के लिए लॉन्च किया गया और ये ब्लॉकचेन पर बनाया गया और BNB BEP20 स्मार्ट चेन पर चलता है। ये उसके दिमाग में डालिए। नोट, उसको बताइए कि सर PVC मेटा टोकन फार्मिंग करने के पहले ट्रस्ट वॉलेट के माध्यम से 50 BUSD, मिनिमम 50 BUSD और थोड़ी सी BNB, लगभग 5500 रुपया मान के चलिए, अप्रोक्स, कम भी हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। तो कम से कम 50 BUSD और थोड़ी सी BNB से सीड फंडिंग करना होता है, अर्थात अपने ट्रस्ट वॉलेट को एक्टिवेट करना होता है। और सीड फंडिंग से भी आपको PVC मेटा टोकन का लाभ प्राप्त होता है। इसमें भी आपको फायदा होगा। इंटरनेशनल अकाउंट एक्टिवेट करने से, ट्रस्ट वॉलेट एक्टिव करने से भी आपको टोकन मिलेंगे। ट्रस्ट वॉलेट के यहां ध्यान देने योग्य बात क्या है कि ट्रस्ट वॉलेट के संचालन हेतु ऑपरेट करने के लिए अपने मेन वॉलेट में आपको एक PVC मेटा टोकन रखना अनिवार्य है, अनिवार्य है, अनिवार्य है। और बहुत सारे मेरे साथी अभी भी अपने मेन वॉलेट में एक PVC मेटा नहीं रखे, जिसके कारण ट्रस्ट वॉलेट को ऑपरेट नहीं कर पा रहे, वो अंदर जा नहीं पा रहे हैं, रिडीम नहीं कर पा रहे। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों, कोई भी बैंक के खाते में पैसा नहीं होगा, उसको ऑपरेट नहीं कर पाओगे। इसलिए ये भी एक खाता है
अकाउंट है, इंटरनेशनल अकाउंट है। इसको ऑपरेट करने के लिए एक पीवीसी मेटा थोड़ी सी धनराशि आपके ट्रस्ट वॉलेट में होना अनिवार्य है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। पीवीसी मेटा टोकन फार्मिंग हमें कितने BUSD से करना चाहिए? मैं यहाँ पे 3 प्रश्न के उत्तर देना चाहूंगा। सामने वाले को आपको बताइए कि प्रश्न हो सकता है, जब आप फार्मिंग करेंगे तो सामने वाले का प्रश्न हो सकता है कि सर मुझे कितने BUSD से टोकन फार्मिंग करना है। दूसरा प्रश्न हो सकता है पीवीसी मेटा टोकन फार्मिंग के द्वारा अपनी मूल BUSD का 800 दिनों में 200% अर्थात 2 गुना कैसे बनता है। आप सीधे बता देंगे कि 800 दिन में डबल बनता है, लेकिन कैसे बनता है ये आपको सीखना पड़ेगा। तीसरा प्रश्न हो सकता है पीवीसी मेटा टोकन फार्मिंग के द्वारा आप अपनी मूल BUSD को 400 दिन में निकालकर रिस्क फ्री कैसे बन सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तब आप सामने वाले को बताएंगे कि सर 800 दिनों में 200% 2 गुना ऐसे मिलता है। 400 दिनों में आप अपना जो भी फार्मिंग किया है BUSD से वो पूरा का पूरा निकाल कर आप रिस्क फ्री बन सकते हैं। रिस्क फ्री, हर आदमी रिस्क फ्री होना चाहता है। मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हैं, हर दुनिया का प्रत्येक आदमी चाहता है कि मैंने जो मूल पूंजी लगाई है वो तो पहले निकल जाए, बाद में जो लाभ होगा देखा जाएगा। तो उसे ये भी बताए कि 400 दिनों में भी आप अपनी मूल पूंजी निकाल कर रिस्क फ्री बन सकते हैं। इसका आंसर आपके पास होना चाहिए। आइए मैं शुरू करता हूं। फार्मिंग मार्केट में हम नए लोगों से मिलते हैं। अब नए लोगों से मिलते हैं, उसको कैसे, किस तरह से प्लान दिखाया जाए, किस तरह से दिखाया जाए, कौन सा प्लान दिखाया जाए, छोटा प्लान दिखाया जाए या बड़ा प्लान दिखाया जाए। दोस्तों यहां पर मैं आपकी सोच को बड़ी करना चाहूंगा। आपने भले ही 100 BUSD से फार्मिंग किया, टोकन फार्मिंग किया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी सोच ऐसी होना चाहिए कि सामने वाला आपकी सोच को देख के, आपकी पर्सनालिटी को देख के। लेकिन हमारे अजीत ओझा साहब हमेशा कहते सिखाते कि भाई जब आप कहीं बड़ा प्लान दिखाने जा रहे हैं तो आपकी आउटर पर्सनालिटी कम से कम दुरुस्त होनी चाहिए। आपके जूते पॉलिश वाले होना चाहिए, आपकी वॉच अच्छी होना चाहिए, आपके कपड़े साफ सुथरे धुले और क्रेज वाले होना चाहिए, आपके बाल सवरे होना चाहिए। आउटर पर्सनालिटी, ये आपकी आउटर पर्सनालिटी। इनर क्या है बात की चीज है, लेकिन आप जो दिखता है वो बिकता है। आपको ऐसे लगना चाहिए कि आप वाकई प्रोफेशनल व्यक्ति है, सलीकेदार व्यक्ति है, और हर आदमी एक सलीकेदार व्यक्ति से ही जुड़ना पसंद करेगा, उसकी बात सुनना पसंद करेगा। तो आपके अल्फाज को आपको दुरुस्त बनाना पड़ेगा। आप जो आपकी वाक शैली है, बोलने का जो तरीका है, वो बड़ा आदर्शवान होना चाहिए। आपके एक एक शब्द बड़े सटीक होना चाहिए। दूसरी बात, जब भी किसी के घर में जाए तो जूते अपने बाहर उतारे। कभी भी किसी के घर में, अपने उसके ड्राइंग रूम में, बेडरूम में या ड्राइंग रूम में जूते पहन के मत जा। वो कहता भी है कि जूते पहन के आ जाओ, तो आप बोलिए सर ये मेरी आदत में शामिल है, मैं कभी भी किसी के घर जूते पहन के नहीं जाता। इसकी बहुत सारी कहानी है, मैं बताऊंगा इससे क्या क्या नुकसान हुआ, बाद में कभी समय मिलेगा तो। ये छोटी छोटी बातें जीवन में बड़ी मायने रखती है। आपका सलीका, बैठने का तरीका, आप किसी के घर में जब जाते हैं तो आपका बैठने का जो तरीका बड़ा बेहतरीन होना चाहिए। बेहतरीन सलीका होना चाहिए बैठने का। बहुत सारे लोगों को बैठना नहीं आता, किसी के घर में जाते हैं सोफे में ऐसे लेट जाते जैसे उसी का घर हो। नहीं दोस्तों, बैठने का सलीका, सामने वाला ऑब्जर्व करता है कि आपका बैठने का तरीका क्या है, बात करने का तरीका क्या है, आपका पेन कैसा है, आपकी जो नोटपैड है वो कैसी है। ये छोटी छोटी बातें, आपका जो बैग है या टेची है, जो भी आप ब्रीफकेस लेके जाते हैं, जो भी जाते हैं, वो सलीकेदार होना चाहिए। आप एक प्रोफेशनल बनना पड़ेगा यहाँ पे, और प्रोफेशनल बनने से नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। गंदी आदत डाल के गंदी आदतों के गुलाम बन गए तो अच्छी आदत
ज्यादा अच्छी आदतें गुलाम बनो। गुलामी करना है तो अच्छी आदतों के करो। दोस्तों, ये सारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमारे अजय ओझा साहब बेहतर, मुझसे बेहतर सिखाते हैं। जरूर सीखिएगा सर से। तो दोस्तों, पहला प्रश्न ये है कि हमें फार्मिंग कितने व्यूज से करना चाहिए। 800 दिनों में जो हमने व्यूज से टोकन फार्मिंग किया वो 200% 2 गुना कैसे मिलता है, और हमने जो फार्मिंग किया उसका 400 दिन में निकाल कर रिस्क फ्री कैसे बन सकता है। ये 3 प्रश्न आपने उसको समझा दिया, इसके बाद आगे की कहानी शुरू होती है, प्लान प्रेजेंटेशन होता है। अब प्लान आपको दिखाना है। प्लान नंबर 1, सबसे पहले आप यहां 20,000 व्यूज का प्लान दिखाएं कि सर यदि 20,000 व्यूज से फार्मिंग करते हैं, मल्टीप्लाई 90 रुपया 18,000 से, अप्रोक्स बोलिए, थोड़ा बहुत ज्यादा कम हो सकता है, तब आपका 20,000 व्यूज दी 800 दिनों की स्टेकिंग में चला जाता है, और जिसके एवज में आपको मिलता है 0.25 व्यूज डी, 0.25 व्यूज डी पर डे। अर्थात 20,000 व्यूज डी का मल्टीप्लाई 0.25 तो 50 व्यूज दी प्रतिदिन 800 दिन तक मिलता है सर आपको। अर्थात प्रतिदिन की इनकम की बात करूं तो 50 व्यूज दी मल्टीप्लाई 90, 4500 रुपया, 4,500 रुपया प्रतिदिन आपको मिलेगा। और 50 व्यूज दी मल्टीप्लाई 30 दिन तो 1500 व्यूज दी प्रति माह मिलेगा। मल्टीप्लाई 90 तो 1,35,000 रुपया महीने आप यहां से पा सकते हैं। अब 1,35,000 उसको मालूम पड़ेगा कि मैं यदि 20,000 व्यूज की फार्मिंग, टोकन फार्मिंग करता हूं तो 1,35,000 रुपया प्रति माह मुझे इनकम होगी। वो अपना कैलकुलेशन, अपना भविष्य की योजना सब लगा लेगा, और उसको बताइए कि सर ये 50 व्यूज प्रतिदिन आपको मिलेगा, 800 दिनों तक मिलेगा, तो 4